अगर आप गहरे ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो जो आदतें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वह आप छोड़ देते हैं, आप त्याग देते हैं तो आप ध्यान में आसानी से उतर पाएंगे। और अगर एक बार ध्यान में उतर गए तो फिर आनंद ही आनंद है, मन में शांति ही शांति है। आखिर वह कौन सी आदतें हैं जो ध्यान में रुकावट पैदा करती है? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध नगर नगर घूमकर ध्यान का प्रचार कर रहे थे। इस काम के लिए उन्होंने बहुत से भिक्षुकों को शिक्षा देकर और ज्ञान देकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो बुद्ध की तरह ही अलग अलग नगरों में उनकी सीख और उनके ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। ऐसे ही बौद्ध भिक्षु उत्तर भारत के गांव में आया हुआ था। वहाँ पर रहकर वो गांव वालों को ध्यान की शिक्षा दिया करता था और वह से भिक्षा मांगकर खाया था। वह सुबह शाम गांव के लोगों को बुलाकर ज्ञान के ऊपर उपदेश और ध्यान की प्रक्रिया करता था। ऐसे ही एक दिन गोपाल नाम का युवक अपने मित्रों के साथ वहाँ पर ध्यान करने के लिए आता है, लेकिन 10 दिन तक ध्यान लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई फायदा नहीं हुआ। इससे उसका मन ध्यान से हटने लगा। लेकिन गोपाल बहुत ही दृढ़ संकल्प आदमी था। वो कैसे भी करके ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। एक दिन उसने संध्या समय बौद्ध भिक्षु से सवाल पूछा। गोपाल ने कहा, गुरुदेव, आप हमें यह बताते हैं कि ध्यान करते समय किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या काम करने चाहिए, क्या आदतें अपनानी चाहिए। आप हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान में नहीं उतर पा रहा हूँ। कृपया मुझे वह आदतें, वह चीज़ें बताएं कि कृपा करके जो मुझे ध्यान के लिए अपने जीवन से हटा देनी चाहिए। मतलब वह आदतें जो मुझे ध्यान के लिए छोड़ देनी चाहिए। यह सुनकर वो बुद्ध भिक्षु कहता है कि अक्सर इंसान को लगता है कि यह करके ध्यान में बैठूंगा और ध्यान में बहुत गहरे उतर जाऊंगा, और वह जब 1 घंटे ध्यान करता है तो उसे कुछ गहराई हासिल नहीं होती। अब समझने की बात यह है कि ध्यान कोई खेल, कोई काम नहीं है जो आपको 1 घंटे में ही करना है। ध्यान जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका है। इसीलिए जीवन के हर कार्य में ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप 1 घंटे ध्यान में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग ध्यान की एक दिनचर्या बना लेते हैं। वह सुबह और शाम रोज ध्यान करते हैं, लेकिन वह ध्यान तभी कारगर होता है जब आप दिन में काम करते, उठते बैठते वक्त ध्यान के बारे में समझते रहते हैं। और इसी जीवन शैली के कारण आपका वो 1 घंटे का ज्ञान गहरा बन के, इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम कुछ आदतें, कुछ निरंतर बातें अपने जीवन से हटा दो तो तुम्हें ज्ञान की गहराई में उतरने में आसानी होगी। लेकिन वो है क्या? अगर ऐसी आदतें जो हमें छोड़ देनी चाहिए तो इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? इस बात का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सबसे पहले याद रखो कि हमारी इंद्रियां ही ज्ञान की ग्रहणशिला होती है। हम कोई भी अच्छा या बुरा ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। इंद्रियां मतलब आँख, कान, जीभ और त्वचा। आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं और इसी तरह से सारी इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। यह बात यहाँ पर समझने की होती है कि हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही है। हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमारी आंखें क्या देख रही है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, और जो हम देखते हैं और सुनते हैं वही ज़्यादा विचार हमारे ध्यान में घूमकर वापस लौट आते हैं, जिससे हम ध्यान पर नहीं उतर पाते। अगर हम 5 इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आँखों से क्या देख रहे हैं, हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं,
हम अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा पर कैसा स्पर्श यानी कैसा अनुभव देता है, हम अपनी नाक से कैसे सुगंध ले रहे हैं। अगर हम इस सभी इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम निरंतर ज्ञान को अपने इंद्रियों से भेज सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम सचेत रहेंगे। जैसे कि हमें किसी ने गाली दी, हमें पता है कि हमने कानों से गाली सुनी, लेकिन हमने वो ली नहीं, हमने वो अपने अंदर जाने ही नहीं दी। और वही कान जब ज्ञान का उपदेश सुनते हैं तब वो पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरे सचेत होकर पूरे होश में ज्ञान लेते हैं। इस तरह से सब इंद्रियां हमें अलग अलग अनुभूति देती है। जैसे कि किसी वेश्या का स्पर्श और एक माता का स्पर्श, दोनों के स्पर्श में बहुत अंतर होगा, लेकिन अगर हम सचेत होंगे तो दोनों के स्पर्श को हम अलग अलग तरीके से अनुभव कर पाएंगे और यह देख पाएंगे कि किस स्पर्श के कारण हमारा मन अशांत होता है। और वह दूसरी एक नवयुवक या कहे कि जो अभी अभी नया नया ध्यान करने लगा है, उसकी प्रक्रिया में बाधा बनती है, वह है संयम। हर इंसान, हर आदमी सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहता है और यह ध्यान के संबंध में भी सच हो जाता है। जब आदमी ध्यान करता है तो वह सोचता है कि मैं 1 घंटे तक ध्यान करूँगा, लेकिन वह 5 मिनट के अंदर ही ध्यान की गहराई में जाना चाहता है। लेकिन ध्यान तो ठहराव है, ध्यान तो रुक जाना है, ध्यान तो ठहर जाना है। जरा सोचिए, क्या जल्दबाजी करके हम ठहर सकते हैं? क्या हम यह दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है? जल्दबाजी थम जाना ही नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कभी ठहर नहीं सकते, और अगर आप ठहर जाते हैं तो आप कभी जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन में गहरे उतरने के भाव को, ध्यान से कुछ हासिल करने के विचार को, सोच को त्याग दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वही विचार, वही अनुभूति तुम्हें ज्ञान की गहराई में जाने से रोक देगी। कुछ हासिल करने की सोच लेकर यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होता। खाली हाथ लौट जाओगे और बाद में पछताओगे कि मैंने तो मेहनत की पर फिर भी ध्यान में कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा था ही नहीं, क्योंकि तुम कुछ पाने के मकसद से गए थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। और जिस दिन तुम कुछ पाने के मकसद से नहीं, कुछ देने के मकसद से ध्यान करोगे तो तुम ध्यान की गहराई को छू पाओगे, तो तुम्हें अनुभूति होगी ध्यान क्या है और ध्यान का अर्थ क्या है। इसलिए संयम रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। यह हमने सुना तो है, लेकिन कभी अमल नहीं किया। लेकिन अगर जीवन के आनंद को अनुभव करना है तो संयम और सब्र आपको अपनाना होगा और जल्दबाजी की आदत छोड़नी होगी। कोई भी काम करे, कुछ भी काम करे, आराम से, शांत भाव से, आपको कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जल्दबाजी करने से, संयम रखने से उस काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह काम फिर भी पूरा हो सकता है, इसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन वह वक्त आपके लिए ध्यान का रूप बन जाएगा। इसलिए संयम रखें और सब्र से ही काम करें। तीसरी आदत जो आदमी को गहराई में उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए, वो है ज़्यादा लोगों से दोस्ती। आपको यह सुनने में अजीब लग रहा होगा कि आपको लगता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती करने से हमारा वर्चस्व फैलेगा, लोग हमें जानेंगे। लेकिन ध्यान के संबंध में यह आदत रास्ता बन सकती है। अब सोचिए, ज़्यादा लोगों से दोस्ती कैसे बन सकती है? जब आप ज़्यादा लोगों से दोस्ती रखते हैं, इस मतलब से कि आप अपने एकांत का आनंद ही, तो आपको खुश रहने के लिए, जोश में रहने के लिए और लोगों की सहायता चाहिए होती है, और इसलिए आपने बहुत से लोगों से दोस्ती बना रखी है। लेकिन वह दोस्ती आपको अपने एकांत तक नहीं पहुंचा सकती,
और आपको आपके आनंद तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वह दोस्ती आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, तो क्यों ना आज से ही अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लो और अपनी एकांत यात्रा शुरू कर दो। इस संबंध में एक और समस्या पैदा होती है। तुम्हें ज़्यादा समय उनके साथ बिताना पड़ता है। उनको खुश करने के लिए तरह तरह के काम करने पड़ते हैं और वही बात लागू होती है ज़्यादा प्रेम संबंध में। जो आदमी बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा औरतों के साथ संभोग करता है, उनके साथ रहता है, ऐसे आदमी के चित्त से भी शांति गायब हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग और उसका मन उसी तरफ बढ़ता रहता है, उसी की ओर आकर्षित रहेगा और आज नहीं तो कल जब ध्यान में बैठेगा तो उसी के चित्र बार बार उसके ध्यान में घूमते रहेंगे। लोगों से दोस्ती रखो, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो ध्यान की तरफ अपनी यात्रा तय कर रहे हो, ताकि आप उनके साथ बैठे तो आपकी चर्चाएं व्यर्थ ना हो। किसी दूसरे की उम्मीद या आकांक्षा को आपको हमेशा दुख देगी। चौथी आदत, दूसरों को खुश करना बंद कर दो। यानी जब आप नहीं चाहते कि मैं उस काम को करूं क्योंकि उससे मुझे दुख मिलेगा, पर हम दूसरों की खुशी के लिए वह काम कर देते हैं। यानी आपको आपके दोस्त ऐसे काम को करने के लिए कहते हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते और आपकी खुशी के लिए वह काम कर देते हैं, परंतु दूसरे लोगों को तो खुश हो जाते हैं, पर कुछ देर बाद हमें अपने मन में अशांति महसूस होती है और अंदर से दुख भी होता है। इसलिए खुद को दुखी करने से बेहतर है कि आप दूसरों को खुश करना बंद कर दें, वरना आप हमेशा अशांत रहेंगे और अशांति के कारण आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरों को खुश करना बंद कर दो।